हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स, जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, हमें लेना है एक एयर टाइट कंटेनर। उसमें बिछा देना है हमने इस तरीके से एक टिश्यू पेपर। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह के बॉक्स में कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाती है, तो मैं बताऊँगी इसको सही तरीके से कैसे स्टोर करें। मैंने यहाँ हरी मिर्ची ली है, इसकी डंठल यहाँ पे मैंने निकाल दी है। मैंने यहाँ हरी मिर्चों को अच्छी तरह से धोकर सुखा कर डाली हैं, लेकिन यहाँ पर हम टिश्यू पेपर के ऊपर जैसे ही मिर्ची डालेंगे उसके ऊपर हम कुछ टूथपिक डाल देंगे। ये लकड़ी वाली होती हैं जो अक्सर हमारे घर में यूज़ होती हैं। इसके साथ रख देंगे। टूथपिक जो होती हैं वो मिर्ची का मॉइस्चर ले लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी मिर्च लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होंगी। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इस तरीके से हमारी मिर्ची 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होंगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा अगला टिप है कुकर के ढक्कन को लेकर। जब भी हम दाल वगैरह चावल वगैरह कुछ भी बनाते हैं, उसका पानी सारा बाहर निकल आता है और कुकर का ढक्कन हमारा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ एक सिल्वर फॉइल लिया है, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है और इसको हम चारों तरफ से इस तरीके से गोल काट लेंगे। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब कुकर सीटी मारता है और जो दाल वगैरह हम बनाते हैं उसका पानी सारा बाहर निकल आता है। और जब भी हम दलिया वगैरह बनाते हैं तो उससे ढक्कन पूरा बर्बाद हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसे साफ़ कैसे रखें, इसके लिए मैं यहाँ पे इसे बीच में से इस तरीके से कट कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे बीच में से इस तरीके से ट्रायंगल की तरह कट कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से कुकर के ढक्कन में फिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ सीटी निकाल के इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम सीटी लगा देंगे। इस तरीके से करने के बाद आपको कभी भी दलिया वगैरह बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी दाल वगैरह दलिया वगैरह आप बनाएंगे ना, वो इस फॉइल पेपर पे गिरेगा, ढक्कन बिल्कुल आपका साफ़ रहेगा। तो दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसा लगा। मेरी अगली टिप है इस तरह की कैंची को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो भी कैंची वगैरह होती है, उसे यूज़ करते करते उसकी धार कम हो जाती है और हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है कि हम मार्केट जाके उसकी धार तेज करवा लाएँ। तो देखिए, मेरे पास ये कैंची है और इसकी धार बहुत ही कम हो गई है। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कपड़ा इससे कैंची से नहीं कट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें मार्केट जाना ना पड़े। तो ये देखिए, मैंने यहाँ कुछ कांच की चूड़ियाँ ली हैं। आप कंगन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और इसे वैसे ही कट करना है जैसे हम कपड़ा कट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैंची है उसकी धार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इसको करने के बाद मैं आपको कपड़ा कट करके भी दिखाती हूँ। तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा टिप्स है। ये देखिए कपड़ा कितनी आसानी से कट रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस टिप्स को जरूर यूज़ कीजिए, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी अगली टिप है इस तरीके चम्मच स्टैंड को लेकर। जब भी हम इनमें चाकू या चम्मच वगैरह कुछ भी रखते हैं तो वो आपस में फंस जाते हैं और वो निकालते टाइम हमारे हाथों या उंगली वगैरह में लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ 2 रबड़ बैंड लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से अच्छे से दोनों साइड अच्छे से लगा देंगे। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम चम्मच वगैरह निकालते हैं, वो आपस में फंसे होने के कारण पूरा चम्मच सेट हमारा पूरा नीचे गिर जाता है और सारा सामान हमारा बिखर जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड लगा दिए हैं। तो ये देखिए 4 बॉक्स हमारे यहाँ रेडी हैं। एक में हम चम्मच रखेंगे, कैंची रखेंगे और एक में हम चाकू वगैरह रख लेंगे। इस तरीके से आपके घर में जो भी स्पैचुला वगैरह होते हैं वो भी इसमें आप रख सकते हैं। इस तरीके से ये आराम से सेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ फंसेंगे नहीं। मेरा अगला टिप है कुकर के रबड़ को लेकर। अक्सर कई बार होता है कि कुकर का ढक्कन हमारा लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है। उसकी वजह से हमारा खाना भी जल्दी नहीं बन पाता है और इतना समय भी नहीं होता है हमारे पास कि इसको जाके ठीक करवा लाएँ या इसे चेंज करवा लाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसे फ्रीजर में 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इस रबड़ को हम कुकर के ढक्कन पे लगाएंगे। यह ठंडा होने की वजह से कुकर के ढक्कन में बहुत ही आराम से लग जाएगा। एक तरीका और बताऊंगी इसे टाइट करने का। एक बकेट या पतीले में आप पानी ले लीजिए, उसमें आप 4 से 5 आइस क्यूब डाल दीजिए और उसके बाद आप उसमें रबड़ डाल दीजिए, उससे भी रबड़ टाइट हो जाएगा। मेरा अगला टिप है इस तरह की दवाइयों को लेकर, इस तरह की दवाई के पत्तों को लेकर। तो इस तरह की दवाइयाँ हम सभी के घरों में आती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार, ऐसी दवाइयाँ आती रहती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तब दवाइयाँ खा लेते हैं, बाकी 2-4 जो दवाइयाँ रह जाती हैं वो हम उसे छोड़ देते हैं और फिर हमें उन्हीं की जब ज़रूरत पड़ती है फिर से उन्हें निकाल के ले लेते हैं। तो इसमें मैं दवाई को निकालने का तरीका बताऊंगी। जिस साइड इसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, इधर से दवाई निकालना कभी मत शुरू कीजिए। दवाई को हमेशा यहाँ से निकालना स्टार्ट कीजिए। दवाई को निकालते निकालते जब लास्ट तक आ जाए तब यहाँ से दवाई निकालें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ से दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे तो ये फट जाएगा और इसकी एक्सपायरी डेट हमें पता नहीं चलता कि कौन सी है या कौन सी नहीं है।
और हमें पता नहीं चलता कि वो एक्सपायर है या नहीं। तो इसलिए हमेशा दवाई को आगे से निकालना शुरू करना चाहिए। तो ये टिप बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम का है। माचिस का यूज़ हम सभी घरों में होता है और इस तरीके से खुला रख देते हैं तो इसमें सीलन आ जाती है और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये जलता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रेशर कुकर में कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए इसे हम इस तरीके से प्रेशर कुकर के साथ लगा के रख देंगे। ऐसा करने से कुकर की सारी गर्मी से इसकी सारी नमी हट जाएगी। दोनों साइड से इसे अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से जो माचिस में सीलन आती है वो ठीक हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक टिप मैं इसका और बताती हूँ। जब भी हम रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद गैस को बंद कर देते हैं तो उस टाइम तवा हमारा गर्म रहता है, तब हम माचिस को इस तरीके से रख देंगे। ध्यान रहे कि तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही गर्म होना चाहिए, नहीं तो माचिस हमारी जल जाएगी। इस तरीके से हम दोनों साइड से अच्छे से गर्म कर लेंगे। और साथ में ये ध्यान जरूर रखना है कि ज़्यादा देर माचिस को तवे पे नहीं रखना है, उसकी वजह से भी माचिस की तीलियाँ जल सकती हैं। और जब भी आप माचिस का यूज़ करेंगे ये बहुत आसानी से जल जाएगी। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप है। जब भी माचिस सील जाता है आप इस तरीके से करके देखिए, आपकी माचिस जल जाएगी। मेरा अगला टिप है, जब भी हम चीनी लाते हैं तो उसमें चींटियाँ पड़ जाती हैं, तो हम चीनी को चींटियों से कैसे बचाएं। तो यहाँ पर लेंगे हम 4 से 5 लौंग और लौंगों को डाल देंगे हम इस तरीके से चीनी के डब्बे में। ऐसा करने से चीनी में चींटियाँ नहीं लगेंगी, चीनी आपकी सही रहेगी और आप चीनी को लंबे टाइम तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। अगर ये वाला टिप्स आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी अगली टिप है धनिया को लेकर। जब भी हम धनिया को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम धनिया की जड़ों को काट लेंगे और इन्हें अच्छे से सुखा लेंगे। इसके बाद हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें टिश्यू पेपर बिछा देंगे। आप इसमें पेपर किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारा धनिया गीला नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम धनिया रख देंगे इस तरीके से। मेरे पास यहाँ ज़्यादा धनिया नहीं था, बस मैंने ये वीडियो आपको बताने के लिए दिखाया है कि आप ज़्यादा धनिया को ज़्यादा दिन तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक टिश्यू पेपर और लगा देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि धनिया में जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा पेपर में अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये धनिया पत्ता आपका 10 से 15 दिन आराम से चल जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी अगली टिप है इस तरह की दवाइयों को लेकर। अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं और इन दवाइयों के पीछे बहुत सारी जानकारियाँ लिखी रहती हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत बारीक लिखी होती हैं। इन पे बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं। कई लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं और वो इन्हें आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, और जिन लोगों को चश्मा लगा होता है उनका चश्मा इधर उधर हो जाता है, वो भी इन्हें आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोन ले लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक फ़ोटो ले लेनी है। उसके बाद आप इसे जूम करके देखिए। आप इनमें जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आप इन सबको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, जबकि इनके वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन जब आप इसकी फ़ोटो ले लेते हैं तो बहुत ही क्लियर से आप इनके सारे वर्ड्स अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसका यूज़ आप तब करें जब आपका चश्मा ना मिले और इसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा छोटे हों। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।